4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी, इसके बारे में जनाबे मन आप डिस्कशन सुन रहे हैं, डिस्टेंसेस हैं, ये है वो हैं। 5 रोज़ पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बताया था कि राहुल गांधी खाली बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई दरअसल दोस्तों बिहार नहीं, पूरी हिंदी पट्टी की है। उसकी जद में अखिलेश यादव भी आएंगे, उसकी जद में दिल्ली में केजरीवाल भी आएंगे, उसकी जद में बंगाल में ममता बनर्जी भी आएंगी और बाकी जगह मध्य प्रदेश, गुजरात में तो सिर्फ कांग्रेस ही है। ये जो लोकल दल हैं, इनका जो वोट है ना, वो कांग्रेस का ही वोट था, ये आपको मालूम है। बीजेपी का वोट तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि उसी का था, जन्मों जन्म से जनसंघ का था। तो उसी ज़माने से जब सावरकर ने और आरएसएस की बुनियाद ने नफ़रतें बिखेर दी थी, वो वोट तो तभी चला गया था। ये बात अलग है कि इलेक्शन बाद में हुए। तो दोस्तों बात यह है कि अब राहुल गांधी का जो वोट है, वो इन लोगों ने, कांग्रेस के लंबे ज़माने तक सरकार रही, उससे उत्पीड़ित होकर, उससे परेशान होकर ये छोटे छोटे दल बन गए। मुलायम सिंह का अलग बन गया, जनता दल अलग बन गया, फिर टूट करके ममता बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल और ये दल और वो दल और समता दल सब बन गए। कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म हो गई कई स्टेट से। राहुल गांधी की लड़ाई दूसरी है। अब उसने बिहार के अंदर जो ये पैन इंडिया जो वोट चोरी का मामला था, जब बिहार में रैली निकाली तो वहाँ पर ज़मीन को नम कर दिया। परेशान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। पप्पू यादव को लेकर के पिछले इलेक्शन में हंगामा कर बैठा था वो। तो इस बार तो उनका स्टेक होल्डर जो मुस्लिम जगह है, जो तमाम जो मुस्लिम एरियाज़ हैं, सीमांत के जो इलाके बताए जाते हैं, वहाँ पर चूँकि 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, वहाँ पर वो चाहते हैं उनको सीट मिले। राष्ट्रीय जनता दल यही नहीं चाहता कि मेरा वोट यहाँ चला जाए। राष्ट्रीय जनता दल अगर ये इसका वोट चला गया, चूँकि ये तो MY समीकरण था, यानी कि मुस्लिम और यादव, अब 18% मुस्लिम हो गए वहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि सबसे बड़ी चिंता लालू प्रसाद के लड़के की यह है कि साहब ये तो मेरा वोट बैंक ही चला जाएगा। ठीक है, भैया भैया हैं हम, मामा भूपी के हैं हम, लेकिन ये क्या कि मेरा ही घर उजड़ जाएगा। डेंट तो डालना चाहिए था बीजेपी के यहाँ, डाल दिया इन्होंने मुसलमानों में, वहीं सीटें भी मांग रहे हैं। अब बात ये कि कहा यह जा रहा है साहब कि आपको 70 सीटें दी गई थी, आप हार गए, 19-18 जीती थी। कांग्रेस का कहना यह है कि साहब 45 सीटें तो आप उसमें ऐसी थी, ना आप कभी जीते ना हम कभी जीते, तो आपने तो बोगा सीटें दी थी, इस बार इंपॉर्टेंट सीटें चाहिए हमें। तो वहाँ पर जो सीटें हैं जो मुस्लिम एरियाज़ में हैं, उन्होंने एक नया काम कर दिया राहुल गांधी ने। वो क्या किया है वो सुन लीजिए। आपको मालूम है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, क्या नाम है उनका, EBC जमात से आते हैं वो, SC जमात से, शायद एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से हैं, 36% है वो। उन्होंने DM बना दिया है। DM को तो सोच के आप तमिलनाडु चले गए, नहीं, वहाँ से वापस आके बिहार आओ। दलित एंड मुस्लिम, अब मुस्लिम भी उनको पसंद कर रहा है, दलित भी पसंद कर रहा है, और EBC और OBC का कुछ वोट % वो ले ही सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने बिहार के अंदर एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जो मायावती को भी परेशान कर देगा। यहाँ का दलित अगर कांग्रेस की तरफ चला गया, इसी का वोट था, मुस्लिम, दलित और पंडित, ये 3 वोट हुआ करते थे कांग्रेस के। तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था साहब, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप वीडियो देखिए कि ये राहुल गांधी हिंदी पट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई निकल के अब सबसे पहले बिहार में आ गई है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उन एरियाज़ में कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके आएँ जहाँ पर उनका मुस्लिम होल्ड है, उनका वोट है। वो मुस्लिम तो उसे वोट दे देता है ना जो बीजेपी के खिलाफ हो, चूँकि दीवार से लगा दिया पिटाई कर करके। जो भी कहता है भैया तुम बड़े परेशान हो, अरे भाई साहब परेशान है, ये आलम है, भूखे हो, भूखा हूँ, फ़ौरन टुकड़ा दे दिया। अब वो मुलायम सिंह का लड़का दे दे, लालू प्रसाद का बेटा दे दे, ममता बनर्जी दे दे, या कोई और दे दे। कांग्रेस की बात यह है कि वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जातिवादी नहीं है, क्षेत्रीयवादी नहीं है, पूरे देश के मद्देनज़र वो बात कर रहे हैं, लेकिन नज़र उनकी दलितों पर है, OBC पर है। यही वजह है कि मेरे ये कहने के बावजूद, मेरी ये इच्छा थी कि कांग्रेस बिहार के अंदर वैश्यों को टिकट दे दे। ये काम नहीं करा, ये काम किसी और ने किया है। बहुत अक्लमंद आदमी है, मैं सोच रहा था मैं ही अक्लमंद हूँ, लेकिन वो प्रशांत किशोर मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद निकला। 5-7 दिन पहले मैंने कहा था कि वैश्यों को टिकट अगर देंगे राहुल गांधी, तो OBC और मुस्लिम और यादव तो उनकी झोली में है। 1-1.5 लाख 50 हज़ार अगर वैश्य काट लिए, सवर्ण काट लिए, पंडित ठाकुर काट लिए, तो बीजेपी को दंड मिल जाएगा, हो जाएगा काम।
लेकिन ये मेरी बात प्रशांत किशोर बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसको पता है कि 4 PM के अंदर जो एंकर है राशिद ज़हीर, वो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा बिहार का। भाई कुछ नहीं, हम तो जो बुद्धिजीवी पत्रकार होते हैं, अखबारात होते हैं, जातियों का समीकरण उसके मुताबिक बात कर लेते हैं। उसने दे दिए सब ज़्यादातर सवर्णों को टिकट जो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से बीजेपी को डेड कर रहे हैं। हैरत की बात है ये। लेकिन मैं अपनी ही मोल पे आ जाता हूँ। तेजस्वी यादव ही कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द कांग्रेस एंड एनी लीडर ऑफ द कांग्रेस कि ही कैन गेन मुस्लिम वोट, OBC वोट एंड दलित वोट। सो देयरफॉर दे वॉन्ट टू एस्टैब्लिश देयर पार्टी एज अ कैंडिडेट। मतलब अपने लोगों को लगाना चाहते हैं। अंग्रेजी बोलने लगा था, कोई बात नहीं, कभी कभी मूड में आ जाता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि वो राहुल गांधी की ये नहीं चाहते कि इनका वर्चस्व हो। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आना तो है। राहुल गांधी की लड़ाई बिहार की है ही नहीं। राहुल गांधी की लड़ाई तो दरअसल पैन इंडिया की है। उस आदमी ने पूरे भारत की यात्रा की। मैं उसका कोई भगत नहीं हूँ, उसकी बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं जैसे बिहार के इलेक्शन में ही है, राशिद ज़हीर 4 PM वाले कह रहे हैं कि आप सवर्णों को दे दीजिए टिकट, जीत जाओगे आप। माने नहीं, प्रशांत किशोर ने मान ली। बहुत सारी गलतियां करते हैं ये लोग। चलिए, तो मैं मजाक कर रहा था लाइट मोड में, स्पीच मैंने चश्मा भी साफ कर लिया। तो जनाब मन, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेज ये हैं। अब गोदी मीडिया जो नोएडा के लोग बैठे हैं टायर कोट पहन के, अपना प्रेस व्रेस करा के बैठते हैं, उन्हें बाकायदा एक एजेंडा मिल जाता, दवाइयाँ करा दो किसी तरह से, हिटलर बन जाओ। क्या वो था ना, डलहौजी कौन था, डिवाइडेड एंड रूल, बता दो। वो रूठ गया है, ये रूठ गया है। जरा सा पार्षद भी जाएगा ना इस समय, दोनों के बीच में से ये शोर मचा देंगे, देख लेना, शोर मचा देंगे। और अमित शाह जन स्वराज के आदमी को पकड़ के अपने पास बिठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अगवा कर लिया, चोरी कर लिया, कैंडिडेट चुरा लिया। उस पर कोई खबर आपके पास नहीं पहुंच रही है, हम पहुंचा रहे हैं आपके सामने खबर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेज ये हैं। अब देखिए, जायज़ डिस्टेंसेज हैं। इतने दिन से मेहनत की है लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन पर, अचानक आप आएंगे। लेकिन आपने लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी भोग ली है, बिहार की सत्ता भोगी है आपने। जंगल राज आपके समय में था, हालांकि जंगल राज हर जगह था भाई। हमें तो उत्तर प्रदेश का मालूम है, यहाँ भी जंगल राज आज भी है। गाँवों में जाकर देखो, कस्बों में जाकर देखो, दबंग आदमी किस प्रकार से जो है हंगामा करता है दलित और मुस्लिम के साथ और कमज़ोर के साथ। खैर, तो लड़ाई असल ये है कि मुस्लिम एरियाज़ में वो सीट नहीं देना चाहते हैं और वो कह रहे हैं नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा। लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, लेकिन बहरहाल सेटलमेंट तो किसी प्रकार से होना ही है, करना ही है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इनकी लड़ाइयों में कहीं ऐसा ना हो कि बंदरबाजी मार ले, होता है ना वो। मैंने किसी को बंदर नहीं कहा, मैंने तो एक मिसाल दी है। तो ये लड़के पर बैठेंगे, जो टेम्पो बना था उसको बर्बाद कर लेंगे। वो आदत है पुरानी कांग्रेस की, राष्ट्रीय जनता दल की। एक साहब तो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को ये बता दिया गया जेल डाल दिया जाएगा, तुम्हें ज़रा सुकून से करो। तो हो सकता हो इसलिए पीछे हूँ। जय हिंद।